राधे राधे भाई सभी को। अपन इंडियन मैपिंग की अपनी सीरीज चल रही थी और उसमें अपन आज तेलंगाना के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले अपन तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा इनके बारे में 5 अपने स्टेट हो चुके थे। आज तेलंगाना के बारे में जानेंगे, है ना। देखो, तेलंगाना की यदि बात करें अपन तो भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना है नवीनतम राज्य, है ना। और नवीनतम राज्य ये कौन सा बना? 29वां नवीनतम राज्य बना। अब आप बोलोगे वर्तमान में तो देश में 28 राज्य हैं, तो 29वां कैसे हो गया? देखो, ये तो जो बना था ना, ये आपको 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश से टूटकर एक नया राज्य बनाया गया, कौन सा? तेलंगाना। कब बनाया गया? 2 जून 2014 को। लेकिन जो बाद में 370 धारा हटाई जाती है ना, और 370 धारा हटने के कारण जो जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा छीन लिया गया और उसको 2 यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम था लद्दाख और दूसरे का नाम था जम्मू कश्मीर। इसलिए 28, अब राज्य कितने रह गए? 28 ही राज्य रह गए ना, और यूनियन टेरिटरी 2 एक्स्ट्रा बढ़ गई, तो इसलिए अब ये 28वां राज्य है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये 29वां राज्य था उस समय, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, और ये नवीनतम राज्य है भारत का, ठीक है। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है, ठीक। अब यदि इसकी अपन ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें और बात करते हैं भाई ये किन किन राज्यों से अपनी सीमा लगाता है, तो सबसे पहले यदि दक्षिण की बात करें, दक्षिण में ये आंध्र प्रदेश से अपनी सीमा लगाता है। किससे? आंध्र प्रदेश से अपनी सीमा लगाता है। किससे लगाता है? आंध्र प्रदेश से सीमा, ठीक है। उधर उत्तर की तरफ देखें तो ये छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता है। किससे लगाता है? छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से, है ना, पूरब उत्तर पूरब की तरफ। और इधर उत्तर पश्चिम की तरफ ये महाराष्ट्र से सीमा लगाता है। किससे? महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र के बाद इधर पश्चिम की तरफ ये कर्नाटक से सीमा लगाता है। किससे? कर्नाटक से। यानी कि यदि देखें तो ये पूरे तरीके से 4 राज्यों से घिरा हुआ है। एक है आंध्र प्रदेश, एक है छत्तीसगढ़, एक है महाराष्ट्र और एक है कर्नाटक, है ना। कोई भी वाटर बॉडी इससे जुड़ी हुई भी नहीं है भाई, कोई ऐसा नहीं है कोई समुद्र इससे लगा हुआ है, कोई लेगून लेक है इसमें, है ना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो ये इसका, और ये एक विशेष चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है, दक्कन प्लेटू का एक हिस्सा है, तो ये पठारी भाग है ना, प्लेटू रीजन है एक क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, अब यदि इसकी प्रमुख नदियों की बात करें जिनकी हम पहले बात करते हुए आए हैं, चर्चा करते हुए आए हैं, देखो एक नदी है जो कर्नाटक से निकल कर आती है, और मैंने आपको बताया चिकमंगलूर वहाँ का जिला है कर्नाटक का, वहाँ बरहा पर्वत, उस बरहा पर्वत से एक नदी निकलती है, कौन सी? तुंगभद्रा नदी। वो तुंगभद्रा नदी इधर बहती हुई आपकी ये जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा है, इस सीमा को बनाते हुए वह इस तरीके से जाती है, ठीक है। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। क्या नाम है? तुंगभद्रा, ठीक है। एक नदी और है जो महाराष्ट्र से निकलती है, कौन सी? कृष्णा नदी। महाराष्ट्र से होते हुए उत्तरी कर्नाटक से होते हुए तेलंगाना में प्रवेश करती है, और उस नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी। और ये कृष्णा नदी, ये जो तुंगभद्रा नदी है, इस तुंगभद्रा नदी में आया के, है ना, ये तुंगभद्रा नदी इस कृष्णा नदी में आके मिल जाती है ना। क्या कहा मैंने कि भाई ये जो कृष्णा नदी है जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, या महाराष्ट्र से निकल करके तेलंगाना में प्रवेश करके तुंगभद्रा नदी इसमें मिल जाती है, और ये आगे आंध्र प्रदेश में चली जाती है, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में, है ना। और आंध्र प्रदेश में इसके आगे की जर्नी में आपको बता चुका हूँ। अब एक और नदी है इसमें, कौन सी? वो नदी है आपकी गोदावरी नदी, है ना। महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है नासिक के पास से, और ये गोदावरी नदी इस तरीके से बहती हुई, पहले तो ये सीधी जाती है, उसके बाद ये मुड़ जाती है और इस तरीके से चली जाती है। क्या नाम है इसका? गोदावरी नदी। क्या नाम है? गोदावरी नदी। क्या नाम है? गोदावरी नदी। तो ये प्रमुख नदियाँ हैं इसकी, है ना। और ये ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गई इसकी। और यदि अपन देखते हैं तो लगभग 7-8 इसके प्रमुख शहर हैं ना। अब उन शहरों के बारे में बात कर लेते हैं, वो शहर किस लिए फेमस है ना। अब देखो अपन इन शहरों की बात करते हैं। क्या? शहरों की बात करते हैं। देखो अपन जब तेलंगाना की बात करते हैं, है ना, तो पहले तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही हुआ करते थे। तो यहाँ पर इसके इधर की साइड आपको इसकी राजधानी मिलेगी। क्या नाम है? हैदराबाद। क्या नाम है? हैदराबाद। क्या नाम है? हैदराबाद, है ना। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, बाद में तेलंगाना इससे अलग हो गया, तो तेलंगाना की राजधानी कौन सी बन गई? हैदराबाद बन गई। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी बन गई? अमरावती बन गई। तो यानी कि जो हैदराबाद है वो क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी है, ठीक है।
इसके अलावा आपको 2-3 फैक्ट और पते होंगे कि हैदराबाद रियासत बहुत ज़्यादा मतलब सुर्खियों में थी। कब थी? स्वतंत्रता के समय थी, क्योंकि यहाँ का जो निज़ाम था वह हमेशा इस प्रयास में था कि वह पाकिस्तान में मिलना चाहता था, वह पाकिस्तान में मिलने के उसने प्रयास किए। लेकिन अब भाई हैदराबाद हमारे जो क्या है कि जो दक्षिण भारत का हिस्सा है ना, लगभग महासमुंद ये पड़ती है। अब यहाँ से ये पाकिस्तान में किस तरीके से मिलेंगे? कोई टेक्निक तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है कि भाई बीच में से आप गड्ढा खोद के आप मिल लोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इनको समझाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने समझाया कि भाई कैसे मिलोगे, कोई आपके पास आधार भी तो होना चाहिए ना, कैसे मिलोगे? आप इतनी दूर हो, पाकिस्तान इतनी दूर है, कैसे आप कोलैबोरेट कर पाओगे? लेकिन उस समय चीज़ें, वो जो निज़ाम था वो इस चीज़ को नहीं माना। उसने कहा कि हम मिलेंगे। जब संविधान सभा की बैठक होती है प्रथम, उसमें भी ये जो हैदराबाद जो रियासत थी उसका कोई भी प्रतिनिधि उसमें भाग नहीं लेता है। तो यहाँ से थोड़ी टसल स्टार्ट होती है और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लग गया था कि यार इसको अपन शक्ति के बल पर ही भारत में विलय कर सकते हैं। बाद में सरकार ने जो आर्मी के सैनिक होते हैं, उन आर्मी के सैनिकों से उनको पुलिस की ड्रेस पहनाई, उनको एज ए पुलिस कार्रवाई के रूप में यहाँ पर काम किया गया और लगभग 6 दिन में यहाँ से पूरी तरीके से भारत ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। और उस जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन को क्या नाम देते हैं? ऑपरेशन पोलो। क्या देते हैं? ऑपरेशन पोलो। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन पोलो। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। हैदराबाद से संबंधित है कौन सा? ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को किस तरीके से भारत में विलय किया गया तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। इसके जस्ट ऊपर एक शहर और मिलेगा आपको, कौन सा? सिकंदराबाद। क्या नाम है? सिकंदराबाद। क्या नाम है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। क्या नाम है? सिकंदराबाद, है ना। अब देखो सिकंदराबाद, दरअसल देखो हैदराबाद हुआ और सिकंदराबाद हुआ, ये दोनों एक बड़े शहर हैं, इसलिए उनको जुड़वा शहर कहते हैं, और पास पास में है इसलिए जुड़वा शहर कहते हैं। जैसे मैंने आपको केरल में बताया कि भाई केरल में ये कोच्चि शहर हुआ और कोच्चि के पास ही एक और शहर है, कौन सा? एर्नाकुलम। तो दोनों बड़े शहर हैं, इसलिए दोनों को क्या? जुड़वा शहर कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर है कि ये दोनों बड़े शहर हैं, पास में हैं, इसलिए इन दोनों क्या कहते हैं? जुड़वा शहर कहते हैं, सिकंदराबाद और हैदराबाद। भाई सिकंदराबाद क्यों फेमस है? सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। किसका मुख्यालय? दक्षिण मध्य रेलवे के, है ना। अब देखो कौन कौन से रेलवे के प्रमुख मुख्यालय हैं भारत में, हालांकि इस पर मैं एक सेशन कर चुका हूँ स्टैटिक जीके में, आप उसको भी और ढंग से देख सकते हो पूरी डिटेल से। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। अच्छा, ये हैदराबाद है, इस हैदराबाद के दक्षिण में यहाँ पर एक फोर्ट मिलेगा यहाँ पर, और उस फोर्ट का नाम क्या है? गोलकुंडा फोर्ट। क्या नाम है? गोलकुंडा किला। क्या नाम है? गोलकुंडा किला, है ना, फोर्ट के नाम से। अब देखो गोलकुंडा ये अपने जो इतिहास है उसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। कहते हैं कि भाई जो एक हीरा था अपना, कौन सा? कोहिनूर हीरा। वो कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया है? वो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। कौन सा? कोहिनूर हीरा। तो ये कोहिनूर हीरा है, यहीं पर इसका फोर्ट बना हुआ है। तो ये और इसका ऐतिहासिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अब देखो ये जो सिकंदराबाद है ना, इस सिकंदराबाद के यहाँ पास में आपको एक और शहर मिलेगा, कौन सा? वारंगल। क्या नाम है? वारंगल। क्या नाम है? वारंगल। और इसके बारे में आपने खूब सुना होगा। कहते हैं ये वारंगल के राजा हुआ करते थे, कौन से? प्रताप रुद्र सेन, प्रताप रुद्र देव, है ना, प्रताप रुद्र देव हुआ करते थे। उन्होंने ये जो कोहिनूर हीरा था जो कि गोलकुंडा की खान से निकाला था, इस गोलकुंडा की खान से जो निकाला गया कोहिनूर हीरा था, उसको अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मलिक काफूर, जो दक्षिण अभियान कर रहा था, उसको सौंपा था। तो वो कहाँ के शासक थे? वारंगल के शासक थे, और ये जो पूरा क्षेत्र है इसी के अंडर में था। तो ये चीज़ अपने ध्यान रखिए, मतलब वारंगल हुआ और जो गोलकुंडा फोर्ट हुआ, इन दोनों का महत्व किस चीज़ में है? इन दोनों का ही महत्व अपने ऐतिहासिक चीज़ों में, है ना। इतनी सी बात है आपके समझ में। अच्छा, इसके अलावा और यदि इसके प्रमुख शहरों की बात करें तो एक शहर आपको यहाँ मिलेगा, कौन सा? उस शहर का नाम है नालगोंडा। क्या नाम है? नालगोंडा। क्या नाम है? नालगोंडा। क्या नाम है शहर का? नालगोंडा। अब ये जो नालगोंडा शहर है ये दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो ये सिल्क के लिए फेमस है। किसके लिए? सिल्क के लिए फेमस है। और एक यहाँ पर लेदर की वस्तुएं मिलती हैं। किसकी? लेदर की वस्तु, है ना। तो लेदर की वस्तुओं के लिए और सिल्क की वस्तुओं के लिए फेमस है कौन सा शहर? नालगोंडा शहर। कौन सा शहर? नालगोंडा शहर। इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए।
इसके अलावा और यदि मैं प्रमुख शहर की बात करूं तो इसके ऊपर एक और शहर है यहाँ पर, कौन सा, उस शहर का नाम है निजामाबाद। क्या नाम है? निजामाबाद। क्या नाम है? निजामाबाद। क्या नाम है शहर का? निजामाबाद। तो ये भी एक प्रमुख शहर है ना। तो इस तरीके से देखो तेलंगाना के ज़्यादा कोई प्रमुख शहर है नहीं, क्योंकि जब ये आंध्र प्रदेश से टूटा तो बेसिकली मैंने आंध्र प्रदेश में बताया भाई काफ़ी प्रमुख शहर थे। वहाँ भाई विशाखापट्टनम चला गया, कुर्नूल चला गया, है ना, तो ये गुंटूर चला गया, है ना, तो ये प्रमुख शहर उसमें चले गए। तो गिने चुने 4-5 ही शहर बचे हुए हैं यहाँ पर। तो आई थिंक ये जो जोग्राफिकल कंडीशन है और ये जो राजनीतिक मैप की जो लोकेशन है भाई, कौन सा शहर कहाँ पर है, कौन सा किससे आगे पीछे, कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे, ये आपको कंडीशन समझ में आई होंगी, है ना। और यही मेरा आपको बताने का पर्पज है कि भाई कौन सा शहर कौन से शहर के पास में है, तो इससे क्या चीज़ें रिलेट होती हैं, है ना। तो आई थिंक ये आपको मेरा छोटा सा प्रयास आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।